हेलो दोस्तों, बीएड विद स्नेहू अंजलि चैनल में आपका स्वागत है। मैं स्नेहू अंजलि आज आपके साथ केमिस्ट्री के लेसन प्लान नंबर 4 को डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी भी लेसन प्लान को बनाने से पहले उसका नंबरिंग किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है पाठ योजना संख्या 4। अगर आपको मेरा पाठ योजना संख्या 1, 2, 3 देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर हम नंबरिंग करने के बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने लिखा है राजकीयकृत मध्य विद्यालय जटुई हाजीपुर। आप वहाँ का नाम लिखेंगे जिस स्कूल में आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। फिर वहाँ पे हम दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि को फिलअप करेंगे। फिर हम प्रकरण को लिखेंगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर स्कूल का अपना अपना टाइमिंग होता है और वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग बेल को सेट करते हैं। किसी स्कूल में आप 35 मिनट्स का होगा, किसी के यहाँ 40 मिनट्स का होगा और कहीं 45 मिनट्स का होगा। तो ये जो टाइम है वो स्कूल के अकॉर्डिंग फिल होगा। टाइम भी जो है, डेट भी जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना होता है। फिर बात करते हैं प्रकरण की। तो प्रकरण है जो मेरा ऊष्मा, यानी कि जो मेरा टॉपिक है आज का वो ऊष्मा है और ये क्लास 7 का है, साइंस चैप्टर का। तो यहाँ पे प्रकरण लिखने के बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सामान्य उद्देश्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सामान्य उद्देश्य 4, 5, 6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट का है तो सब में जनरल ऑब्जेक्टिव एक ही जैसे होते हैं। बस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो थोड़े आप चेंज होते हैं, क्योंकि उनको हमें टॉपिक से रिलेटेड लिखना होता है। तो चलिए जानते हैं कि जो मेरा जनरल ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है। तो बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, छात्रों को वैज्ञानिक जीवन में विज्ञान से जोड़ना एवं उसकी उपयोगिता को बताना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। आफ्टर जनरल ऑब्जेक्टिव्स हम विशिष्ट उद्देश्य को लिखेंगे, जो कि हमारा टॉपिक से रिलेटेड होता है, जिसमें हम लिखेंगे छात्रों को ऊष्मा की परिभाषा, परीक्षण एवं दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता की जानकारी प्राप्त होगी। क्योंकि हम इस चैप्टर में हम ऊष्मा के बारे में ही बताएंगे बच्चों को, तो उनसे रिलेटेड उनको यहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि यही मेरा विशिष्ट उद्देश्य होगा। फिर हम शिक्षण विधि, किस किस शिक्षण विधि को जब हम लेसन प्लान बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो हम किस किस विधि का यूज़ करते हैं, यानी किस किस टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ यानी मेथड्स का यूज़ करते हैं, वो हम बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि, ETC। फिर हम उसके बाद सहायक सामग्री का यूज़ जो हम करते हैं ड्यूरिंग क्लास में, तो रेखा चित्र, मॉडल तथा अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री का हम यूज़ करते हैं, उन सबको यहाँ मेंशन करना होता है। फिर हम पूर्व ज्ञान बताते हैं कि पूर्व ज्ञान में बच्चे क्या जानकारी रखते हैं। तो हम पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र जो हैं वो ऊष्मा के बारे में नॉर्मल यानी जनरल जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न पे आएंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न में हमें 3 कॉलम का निर्माण करना होता है, जिसमें हम सबसे पहले कॉलम में क्रम संख्या, सेकंड कॉलम में छात्र अध्यापिका या फिर छात्र अध्यापक क्रिया को लिखते हैं, फिर थर्ड कॉलम में हम छात्र क्रिया लिखते हैं। तो इसमें कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें बच्चे क्लास में समझ पाते हैं और उनका समझने के बाद आंसर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसी बर्तन में पानी भरकर कहाँ रखने पर बर्तन तथा पानी का तापमान बढ़ता है। तो जलते स्टोव पर। फिर प्रश्न 2 है, क्योंकि हमें क्वेश्चन इसी से बनाना होता है, तो जलते स्टोव से ऐसी कौन सी चीज़ निकलती है जिससे बर्तन तथा पानी का ताप बढ़ जाता है। तो बच्चे उत्तर देंगे जिसमें गर्मी या ज्वलन ताप होती है, जिसमें ऊष्मा होती है। फिर इसी से हम थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे कि नीली लौ यानी आग या जो गर्मी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं। तो बच्चे उसका आंसर देंगे ऊष्मा। फिर ऊष्मा से रिलेटेड 4th नंबर जो क्वेश्चन बनेगा कि ऊष्मा क्या है, तो बच्चे वहाँ मौन हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन उनको प्रॉब्लमेटिक लगेगा और यही प्रकरण हमें पढ़ना है। तो फिर उसके बाद हम उद्देश्य कथन पे आएंगे। तो उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम लोग ऊष्मा के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे या फिर अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हम प्रस्तुतिकरण पे आते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में हम जनरली 4 या 5 कॉलम्स को लिखते हैं। तो मैंने यहाँ 4 कॉलम को लिखा है, जिसमें पहला जो मेरा कॉलम है वो शिक्षण बिंदु है, सेकंड कॉलम है जो मेरा छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर थर्ड कॉलम है छात्र क्रिया और फोर्थ कॉलम है जो है श्यामपट्ट वर्क यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे सूर्य द्वारा ऊष्मा।
तो यहाँ से प्रश्न बनाएंगे कि जाड़े के दिनों में धूप क्यों अच्छी लगती है, तो बच्चे वहाँ पे उत्तर देंगे धूप से हमें गर्मी मिलती है। फिर यहाँ से सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे कि सूर्य से हमें गर्मी किस रूप में मिलती है, तो बच्चे उत्तर देंगे किरणों के रूप में। फिर वहाँ से हम थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे कि उत्तल लेंस से होकर किरणें कागज़ पर क्या प्रभाव डालती हैं, तो वहाँ पे छात्र जो देंगे कि कागज़ को जला देती है। फिर यहाँ पे हम श्यामपट्ट वर्ग में बच्चों को वहाँ बताएंगे कि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कागज़ को जलाने के लिए सूर्य की किरण, सूर्य की यानी कि गर्मी जो है उत्तल लेंस द्वारा एकत्रित होकर, कलेक्ट होकर वो क्या करती है, काम करती है किसी कागज़ को जलाने का, यानी कि उससे ऊष्मा क्रिएट होता है। फिर यहाँ पे हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जब कागज़ जलता है तो ऐसा क्यों होता है। तो बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और वहाँ पे जो छात्र अध्यापिका होंगी वहाँ पे स्पष्टीकरण देंगी कि जो किसी वस्तु को जलाने या गर्म करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यहाँ कागज़ को जलाने के लिए सूर्य की गर्मी यानी कि ऊष्मा को उत्तल लेंस द्वारा एकत्रित किया गया है। फिर प्रश्न वहाँ से हम निकालेंगे उपयुक्त प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो छात्र उत्तर देंगे कि सूर्य के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। फिर यहाँ से हम परिभाषा बताएंगे बच्चों को कि ऊष्मा क्या होती है, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में हम बताएंगे कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप यानी कि निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। और इस यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ से शिक्षण बिंदु में हम मात्रक के बारे में बताएंगे। तो मात्रक से जो क्वेश्चन बनेगा कि वो ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो बच्चे यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण में छात्र अध्यापिका उत्तर देंगी कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, अतः इसे नापने के लिए ऊर्जा के मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है SI जूल होता है। चूँकि ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, ऊष्मा के अन्य मात्रक होते हैं कैलोरी, किलो कैलोरी ETC। और 1 ग्राम जो प्योर वाटर का जो ताप होता है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ पे जो छात्र है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे जो टीचर है वह बताएंगे कि ऊष्मा को Q से डिनोट करते हैं। फिर वहाँ पे डेफिनेशन भी लिखेंगे। यहाँ मेरा स्पेस बहुत कम है इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को नहीं लिखा है। यहाँ पे जो टीचर हैं वो श्यामपट्ट वर्ग में यहाँ पे ऊष्मा की मात्रक की और डिटेल से चर्चा करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह बताएंगी। फिर यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर होती है। तो स्पष्टीकरण में जो पीपल टीचर हैं वो बताएंगी कि किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता यानी कि जो ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर तथा विशिष्ट ऊर्जा या फिर ऊष्मा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे बच्चे क्या ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला हम बताएंगे कि Q = M × S × डेल्टा T। फिर वहाँ से ऊष्मा की मात्रा का हम फॉर्मूला जो बताएंगे कि पदार्थ का द्रव्यमान इंटू पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इंटू पदार्थ की ताप वृद्धि। यहाँ पे जो Q = M × S × डेल्टा T है उसका ये हिंदी रूपांतरण है। और यहाँ पे हम बताएंगे कि 1 कैलोरी = 4.18 जूल होता है। और फिर इस चीज़ को हम श्यामपट्ट वर्ग में बच्चों को बताएंगे, बच्चे यहाँ से नोट करेंगे। फिर यहाँ से हम एक कुछ मूल्यांकन प्रश्न को बनाएंगे कि मूल्यांकन प्रश्न क्या है। तो बच्चों का जब हम मूल्यांकन करेंगे तो ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा के मात्रक को क्या कहते हैं। मूल्यांकन प्रश्न हम क्लास में ही पूछते हैं क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो उनसे बच्चे कितने अवेयर हुए, ये बच्चे की मानसिक क्षमता, बुद्धि लब्धि जो होती है उस पर डिपेंड करती है कि कौन बच्चा कितना गेन किया है। फिर उसके बाद हम कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, शुद्ध जल का तापमान कितना होता है, कागज़ को जलाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर हम निरीक्षण कार्य में निरीक्षण कार्य तो जनरली सब में एक ही जैसा होता है क्योंकि जब हमारे जो पीपल टीचर होती हैं जब वो ब्लैक बोर्ड पे वर्क करती हैं उसके बाद बच्चों को जब उतारने के लिए बोलती हैं तो वो
बच्चे जब उतारते हैं तो जो पीपल टीचर हैं उनका वर्क होता है कि वो घूम घूम कर क्लास में देखें कि बच्चे नोट कर रहे हैं या नोट नहीं कर रहे हैं। फिर हम गृह कार्य यानी कि होमवर्क में बच्चों को कुछ क्वेश्चन देंगे, जैसे कि ऊष्मा प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन क्या है। फिर उसके बाद अपने हाथों को रगड़ने से क्या प्राप्त होती है। इस तरह कुछ क्वेश्चन बच्चों को देंगे ताकि वो अपने घर से होमवर्क बना के लाएं। फिर हम यहाँ पे अपने पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर कराएंगे और जो छात्र अध्यापिका या फिर छात्र अध्यापक है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।